मॉर्निंग वॉरियर्स। तो अपने प्रैक्टिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं पार्ट 2, जिसमें मैं आपको 2025 में आए हुए जितने भी क्लास 10 बोर्ड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को वो डिस्कस करने वाली। तो 3 क्वेश्चंस आए थे। एक आए थे तुम्हारा MCQ पे, एक आया था तुम्हारा एजर्शन एंड रीजन बेस पे, और एक आया था 2 मार्क्स के। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है? The electrolysis of water is a decomposition reaction. The mass ratio of MH is to O. MH is to MO मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालो जो लिबरेटेड आउट होता है इस रिएक्शन के दौरान। सबसे पहले हाइड्रोजन 2 लिबरेट आउट होता है और ऑक्सीजन 1 लिबरेट आउट होता है, क्योंकि H2O है। तो सबसे पहले तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर नॉर्मली देखो तो हाइड्रोजन 2 गुना निकलता है ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1 और ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है 8 इंटू 2 16। 2 से 16 काटो तो 1:8 आया मास रेशियो। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना। एजर्शन और रीजन को पहले सेपरेटली पढ़ो, फिर डिसाइड करो एजर्शन और रीजन दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली सही है कि नहीं। तो अगर सही है तो सी डी का तो ऑप्शन पहले कट गया। उसके बाद देखो अगर आर ए है, आर जो है वो डिपेंडेंट है ए पे, तब ए लगाओ नहीं तो बी लगाओ। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑब्वियसली किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट की जरूरत पड़ती है फॉर द डिकम्पोजिंग द रिएक्टेंट। ठीक है, तो मीन्स ये क्या है राइट है। उसके बाद रीजन को देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी सही है कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को अगर आप डिकम्पोज करते हो किसी भी कंपोस्ट में तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मीन्स उससे हीट निकलती है। तो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंटली राइट है। और ये चीज़ देख रहे हो कि रीजन का कोई रिलेशन नहीं है ए के साथ, दैट मीन्स ये क्या हो गया बी नंबर ऑप्शन। क्या हो गया इसका बी नंबर आंसर, क्योंकि इंडिपेंडेंट ही दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट है बट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। थर्ड नंबर में क्या दिया है, ये एक एक्टिविटी है जो तुम्हारा सेकेंड एक्टिविटी है जहाँ तक मेरे को याद है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, जिसमें आपको बताना है लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई द एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। तो इसमें तो एक चीज़ है कि जिंक को जब HCl में डालते हो तो मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है। तो क्या होता है इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है विच इज़ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस विच इज़ हाइड्रोजन गैस। और दूसरा ये वेसल्स भी गर्म होता है क्योंकि हीट जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। दैट मीन्स सेकेंड चेंज इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होता है जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट होता है तो जिंक Cl2 + H2 निकलता है और वही H2 का इवोल्यूशन होता है गैस का, और बाकी ये H2 के निकलने के कारण और ये Cl2 जिंक Cl2 के बनने के कारण ये वेसल्स भी गर्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।